नमस्कार, मैं डॉक्टर अमरेंद्र कुमार ब्रिजलाल हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर में पिछले 3 साल से कंसल्टेंट जनरल एंड लेप्रोस्कोपिक सर्जन के रूप में कार्यरत हूँ। हल्द्वानी और इसके आसपास के इलाके में कब्ज और इससे संबंधित बीमारियाँ काफ़ी प्रिवेलेंट हैं। आमतौर पर देखा गया है कि मरीज़ को कब्ज होती है, काफ़ी लेट हमारे पास आते हैं, जिसकी वजह से बीमारी की सीवियरिटी बढ़ जाती है और अमूमन जो बीमारियां दवाइयों से सही हो सकती हैं उन्हें अल्टीमेटली ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ जाती है। तो आज इसी संदर्भ में मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। एक बहुत ही कॉमन बीमारी जो हमारे आसपास लगभग हर दूसरे मरीज में मिलती है, जिसे हम हिंदी में बवासीर, कॉमन लैंग्वेज में पाइल्स और मेडिकल टर्म्स में हेमरॉइड्स के रूप में जानते हैं। अब हेमरॉइड्स है क्या? हेमरॉइड्स या पाइल्स या बवासीर ये एक प्रकार के हमारे जो पॉटी का रास्ता है, जो एनल कनाल है, इसके सरफेस पे कुछ मस्से बन जाते हैं जो कि अमूमन तकलीफ देह होते हैं कि मरीज़ को और कब्ज की तकलीफ़ हो जाती है। कभी कभी उन्हें पॉटी करने में जोर भी लगाना पड़ता है, मस्से भी दिखाई देते हैं और कुछ मरीजों में खून भी बहता है पॉटी के रास्ते से, अमूमन पॉटी करने के दौरान, टॉयलेट जाने के दौरान। तो हम ये जानेंगे कि पाइल्स होता क्यों है। पाइल्स होने के कई कारण हैं। ज़्यादातर कारण जो है हमारे आमतौर की ज़िंदगी पे, जैसे हम कितने फिज़िकली एक्टिव हैं, हमारा खान पान कैसा है, उस पर निर्भर करता है। देखा गया है कि जिनको लंबे समय से कब्ज की शिकायत रहती है उनको ज़्यादा चांसेस होते हैं पाइल्स बनने के। और इसका कारण क्या है? कब्ज का कारण तो हमारा जो आजकल लो फाइबर डाइट हो गई है, जो हम आजकल मैदे से संबंधित या ऐसी जो गरिष्ठ चीज़ें खाते हैं जो पचती नहीं है सही तरीके से, उसकी वजह से, और जो फाइबर का इंटेक हमारा कम हो गया है खाने में, रफेज का इंटेक कम हो गया है, उसकी वजह से भी अमूमन लोगों को कब्ज की तकलीफ़ होती है। उसकी वजह से पॉटी खुल के नहीं आती, जोर पड़ता है, तो जो पॉटी के रास्ते पे जो खून की नसें होती हैं उनमें चोट पहुंचने की वजह से वहाँ पे ब्लीडिंग होती है, हेमाटोमा बनता है और वही हमें एक्सटर्नल पाइल के रूप में दिखाई देता है। जो लोग शराब पीने के आदी होते हैं, जिनमें लिवर की खराबी होती है, उनमें भी पाइल्स पाया जाता है। अब हम आते हैं कि पाइल्स कितने तरह की होती हैं। पाइल्स 2 तरह की होती हैं अमूमन, इंटरनल पाइल्स और एक्सटर्नल पाइल्स। इंटरनल पाइल्स जो होती हैं उनमें दर्द नहीं होता है, बट वो ब्लीडिंग के साथ प्रेजेंट करती हैं। और जो एक्सटर्नल पाइल्स हैं उनमें दर्द होता है और वो मस्से के रूप में दिखाई देती है। अब हम आते हैं ग्रेडिंग पाइल्स की, कि पाइल्स को कैसे ग्रेड किया जाए, कब हमें ऑपरेशन की ज़रूरत है, कब हम दवाइयों से उसका इलाज कर सकते हैं। तो पाइल्स की 4 ग्रेडिंग है, ग्रेड 1 to 4। ग्रेड 1 और 2 में जो है वो मस्से अंदर ही होते हैं, बाहर को दिखाई नहीं देते। अगर मस्से बाहर आते भी हैं तो वो अपने आप, जब पॉटी का रास्ता सिकुड़ता है तो अंदर चले जाते हैं। ग्रेड 3 में पाइल्स का जो मस्सा है वो बाहर तो आता है, फिर हमें उसको हाथ से अंदर दबा के अंदर धकेलना पड़ता है, तब जाके वो अंदर हो जाता है। और ग्रेड 4 पाइल्स, जिसको हम लोग प्रोलैप्स्ड पाइल्स भी कहते हैं, उसमें मस्से बाहर ही पाए जाते हैं। तो ये तो थी सीवियरिटी की बात। अब इसमें हम देखेंगे कि हम इसका इलाज कैसे कर सकते हैं पाइल्स का। तो पाइल्स के इलाज में सबसे ज़रूरी है हमारी दिनचर्या, हमारे खान पान में परिवर्तन करना। जैसे कि अपनी फिजिकल एक्टिविटी बढ़ाना, रेगुलरली हम एक्सरसाइज करें, योगा करें, पानी उचित मात्रा में पिएं, और थायराइड या उससे संबंधित कोई अगर बीमारी है तो उसकी हम दवाई रेगुलर टाइम पे खाएं। खाने में फाइब्रस चीज़ें ज़्यादा बढ़ाएं, जैसे खीरा हो गया, मूली हो गई, ठीक है, ये चीज़ें ज़्यादा खाएं हम खाने में। मैदे वाली चीज़ें कम खाएं और समय से खाना खाएं और प्रचुर मात्रा में पानी पिएं। ये हमारा होता है कि हम कैसे कॉन्स्टिपेशन को दूर करें। कॉन्स्टिपेशन दूर हो जाएगा तो बवासीर अपने आप कंट्रोल हो जाती है और दोबारा होने के चांसेस भी कम होते हैं। लोग कहते हैं डॉक्टर साहब ऑपरेशन करा लिया तो दोबारा होने का कितना चांस है? बवासीर दोबारा तभी होगा अमूमन जब आपका कॉन्स्टिपेशन दूर हो जाएगा। कॉन्स्टिपेशन अगर नहीं होगा तो बवासीर के दोबारा होने के चांसेस नहीं के बराबर होते हैं।
अब हम आते हैं कि इलाज कैसे संभव है। इलाज दो तरीके से मैंने बताया कि एक है दवाइयों से इलाज करना। अगर ग्रेड 1 और 2 है पाइल्स का, तो उसमें देखा गया है कि अगर आप अपनी कब्ज को दूर कर लें, गुनगुने पानी में बैठ के सिकाई करें, जिसे सिज बात कहा जाता है, वो लें और मलहम वगैरह लगाएं, तो उससे काफ़ी हद तक पाइल्स को कंट्रोल किया जाता है। अगर ब्लीडिंग होती है तो उसमें लोकली हम कई बार इंजेक्शन लगाते हैं पाइल्स में, उससे भी ब्लीडिंग कंट्रोल हो जाती है। और नहीं तो बैंडिंग और भी कई तरीके के लोकल प्रोसीजर्स हैं जिससे कि पाइल्स को अर्ली स्टेजेस में कंट्रोल किया जाता है। ऑपरेशन की नौबत कब आती है? जब पाइल्स का मस्सा बाहर को आने लग जाए या उससे ब्लीडिंग ज़्यादा होने लग जाए और जो बिना ऑपरेशन वाली जो तरीके हैं उनसे कंट्रोल ना हो, तब हम ऑपरेशन की बात करते हैं। ग्रेड 3 और ग्रेड 4 में अमूमन ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ती है इंसान को। तो अब हम आते हैं कि ऑपरेशन कितने तरह से किए जा सकते हैं। तो जो पुराने समय से चला आ रहा है, जो चीर फाड़ वाला ऑपरेशन है, जिसे हम लोग ओपन हेमोरेक्टमी या क्लोज हेमोरेक्टमी कहते हैं, ओपन तरीके से, उसमें बवासीर के जितने भी मस्से होते हैं उनमें चीरा लगा के उनको हटा दिया जाता है। बट समय के साथ देखा गया कि अगर मान लो किसी के उस पाइल्स के 3-4 मस्से हैं, अगर सारे मस्सों को इकट्ठे निकाला जाए तो उससे क्या होता है कि पॉटी का रास्ता सकरा हो जाता है जख्म सूखने के बाद, तो उसे फिर से कब्ज होने की तकलीफ होती है और इसी कारण से दोबारा पाइल्स बनने की तकलीफ हो जाती है। तो इससे बचने के लिए आजकल कई तरह के इलाज के विकल्प उपलब्ध हैं जिसमें कि चीर फाड़ की ज़रूरत नहीं पड़ती या कम पड़ती है। उनमें से एक इलाज जो हमारे हल्द्वानी में उपलब्ध है और जो हमारे बिजलाल में मैं पिछले 3 साल से कर रहा हूँ, और हमने करीब 300 से 400 मरीजों का इसका इस तरीके से सफल ऑपरेशन किया है। इसे हम इंग्लिश में या मेडिकल टर्म्स में बताएं तो स्टेपलर हेमराइडोपेक्सी कहते हैं। इसमें किया ये जाता है, एक दूरबीन आती है जो डिस्पोजेबल होती है, उसके सहारे, स्टेपलर के सहारे, बिना चीर फाड़ के इसका ऑपरेशन होता है और जहाँ से उसकी ब्लड सप्लाई आती है पाइल्स की, हम उसे ही कंट्रोल कर लेते हैं उस तरीके से। उस हिस्से की मांस को काट के निकाल दिया जाता है, जिससे कि समय के साथ वो पाइल्स के मस्से सूख जाते हैं क्योंकि उनकी ब्लड सप्लाई को हम लोग रोक लेते हैं। इस ऑपरेशन में मुश्किल से 10 से 15 मिनट का समय लगता है और मरीज को 24 घंटे के बाद छुट्टी दी जा सकती है। भविष्य में दोबारा होने के चांसेस भी कम होते हैं। और ऑपरेशन के बाद जो अमूमन पाइल्स के ऑपरेशन के बाद मरीज को तकलीफ़ होती है कि मैं बैठ नहीं पा रहा हूँ तरीके से, दर्द होता है, टाँके पकने की तकलीफ़ होती है, ये चीज़ें इसमें नहीं है क्योंकि इसमें हम कोई भी चीर फाड़ नहीं कर रहे, कोई भी किसी तरह का टाँका इसमें इस्तेमाल नहीं होता है जो बाद में निकालने की ज़रूरत पड़े, या गलने वाले टाँके भी नहीं लगते। तो कहा जा सकता है कि स्टेपलर हेमोरेक्टमी एक बहुत ही नायाब तरीका है पाइल्स को ठीक करने का, जिसमें कि बिना चीर फाड़, बिना टाँके के ऑपरेशन होता है। और ये हमारे हल्द्वानी में ब्रिजलाल हॉस्पिटल में मैं पिछले 3 साल से कर रहा हूँ और हमारे रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे हैं इसमें। और तो वो देसी इलाज की वजह से उसके जो कॉम्प्लिकेशंस हैं उसको काफ़ी समय तक इग्नोर करता रहता है, या अगर उसे पता भी है कि हाँ मुझे कुछ बवासीर, भगंदर, ऐसी कोई बीमारी हो भी गई है, अगर आपको इस तरह की कोई भी तकलीफ़ है पाइल्स से संबंधित, या लंबे समय से कब्ज हो रहा हो, या पॉटी करने में दर्द हो रहा हो, या खून आता हो पॉटी करते वक्त, तो आप हमारे ब्रिजलाल हॉस्पिटल में हमसे संपर्क कर सकते हैं और इसका इलाज करवा सकते हैं। तो हम में से कई लोग इस तकलीफ़ से गुजर रहे हैं और अमूमन पता नहीं होता कि सही ट्रीटमेंट क्या लिया जाए, सही विकल्प कौन सा चुना जाए। आजकल बाज़ार में जैसे कई तरह के विकल्प उपलब्ध हैं इलाज के, तो हम कौन से इलाज को चुनें। अगर आपके मन में ऐसी कोई भी इच्छा है बात जानने की, तो आप नीचे दिए गए नंबर पे हमारे ब्रिजलाल हॉस्पिटल के रिसेप्शन पे कॉल कर सकते हैं और हमारा अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। हमारी ओपीडी की टाइमिंग है सुबह 9:30 बजे से लेके दोपहर के 2:30 बजे तक, और शाम में 3:30 बजे से शाम के 6 बजे तक, सोमवार से शनिवार तक। थैंक यू।